जय माँ काली। हर हर महादेव। काफ़ी सारे लोगों का माता काली को लेकर ये मत रहता है कि माता काली की पूजा में बलि अति आवश्यक है। इसका सरल और सीधा उत्तर आपको तब मिल सकता है जब थोड़ा सा माता को ही समझने की कोशिश करें, माता के रूप को ही समझने की कोशिश करें, तो उनका स्वभाव स्वतः पता चल जाएगा। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, ये जानने के लिए हम उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि इसका कैसा स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार ये क्या खाता है और क्या पीता है। ठीक उसी प्रकार से माता के बारे में, माता के स्वभाव के बारे में, माता के रूपांतरण के बारे में, इस विषय में जब कोई व्यक्ति जान लेता है तो उसे स्वतः ही इस बात का ज्ञान हो जाता है कि माता काली को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं, और बलि का वास्तविक अर्थ क्या है। दरअसल हम एक सरल और सीधा रास्ता अपनाना चाहते हैं जिसमें हमारी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, और इस कारण से हम अपने परिवारों में या अपने समाज में चल रही कुप्रथाओं को भी आगे चलाते जा रहे हैं। परंतु एक सीधा सा तथ्य है कि मां काली है कौन? वो मां पार्वती ही तो है। अब मां पार्वती ने अपने उस जगत जननी जगदम्बा महारानी के रूप का त्याग करके अति घोर भयंकर काली का रूप धरा। त्याग करके वो पार्वती से काली बनी, त्याग करके बलिदान किया अपने उस रूप का, अपने सौंदर्य का। किसके हेतु? अपनी संतान के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए, देवताओं के लिए, देवियों के लिए। क्योंकि जगदम्बा है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड की अम्बा है, वो सभी उसकी संतान है। और उन पर जब कष्ट आया तो उन्होंने बलिदान किया और काली बनी। अब काली के जो भक्त हैं, अम्बा के जो भक्त हैं, मां के जो भक्त हैं, माता उन्हें अपने ही जैसा बनाती है। कोई भी आराध्य हो, वास्तविक उपासना यही है जब तुम्हारे अंदर उनके गुण नजर आने लगे। वास्तविक उपासना यही है जब तुम उनके जैसे हो जाओ, जब तुम्हारा आचरण उनके जैसा हो जाए। इसके अलावा तो सब भेद ही रह जाता है। आप उनमें घुल जाओ पूरी तरीके से, उनके जैसे, उनका अक्ष दिखना चाहिए आप में। और यही कारण है कि माता काली की पूजा में बलिदान का बहुत महत्व बताया गया है। क्योंकि मां के जैसा बलिदान करना ये अत्यंत कठिन है। इसी कारण से कुछ पंक्तियां जो मैंने कभी माता के लिए लिखी थी वो एक बार दोहराना चाहूंगा कि काली काली कहे रे दुनिया, काली समझ ना पाया कोई। जीवन जो मरघट सा बना ले, सो मन काली काली होए। जो अपने जीवन को मरघट अर्थात शमशान के जैसा बना लेता है, यानी कि स्वयं की कोई इच्छा अभिलाषा कुछ नहीं, जो है वो सबका है और मैं सबका हूं, मेरा किसी से कोई नाता नहीं।
और सब मेरे ही हैं। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, परंतु मुझे आशा किसी से नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शमशान घाट में लोग घी, नारियल, फूल, बताशे क्या क्या लेकर के आते हैं एक मुर्दे के साथ में, एक शव के साथ में, परंतु सब राख हो जाता है, सब राख हो जाता है। बचती क्या है? राख, भस्म। वही शून्य स्थिति है। जीवन जो मरघट सा बना ले, सो मन काली काली होए। तो अपने जीवन को स्मशान की तरह बनाइए, कर्तव्य सारा कीजिए, उम्मीद किसी से मत रखिए। यही बलिदान है कि आप अपना कर्तव्य करते जाइए। किसी प्रयोजन या किसी व्यापार के हेतु नहीं कि मैंने ये किया तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए। नहीं। क्या ऐसी हमारी माँ है? क्या उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा इसलिए की कि बच्चे उनके लिए कुछ करें? नहीं, क्योंकि उनका प्रेम, उनका ममत्व, उनका कर्तव्य, उनका धर्म, और उसके लिए सर्वस्व अपना महारानी का रूप उन्होंने एक क्षण में त्याग दिया। ये होता है बलिदान। अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपने कर्तव्य की पूर्ति करना और बदले में कुछ भी, वापसी में कुछ भी अपेक्षा ना रखना, इसे बलिदान कहते हैं। जय मां काली, हर हर महादेव।